लोग डूबे नहीं बल्कि जानबूझकर डुबोया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने बचाने की बजाय लोगों के मरने का तमाशा देखा। बरतानवी मीडिया कश्ती हादसे के हकायक सामने ले आया। कहा दुहाइयां देते रहे, मदद को पुकारते रहे, लेकिन कोस्ट गार्ड्स वाले कई घंटों तक लोगों को डूबता देखते रहे, मदद को नहीं आए। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कश्ती तक पहुंचने और मदद की कोशिश का यूनानी कोस्ट गार्ड्स का दावा गलत साबित कर दिया। कहा मुतासरा कश्ती 7 घंटे तक एक ही मुकाम पर खड़ी रही, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। शवाहिद सामने आने के बाद यूनानी हुकाम ने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। कहते हैं कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती पर उतरकर खतरे का जायजा लेने की कोशिश की, मगर कश्ती वालों ने फेंकी गई रस्सी को हटाकर मदद लेने से इनकार कर दिया। आंखों में सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए परदेस की राह लेने वाले अपनों की आंखों में आंसू भर गए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ भाग और लापता पाकिस्तानियों के अहले खाना का इंतजार कर्बनाक हो गया। लवाहिकीन का अपने प्यारों से मुतालिक किसी तरह की मालूमात न मिलने का शिकवा। शेखुपुरा का शाहजेब भी कश्ती हादसे में लापता। घर वालों ने ज़मीन बेचकर एजेंट को इटली जाने के लिए 25 लाख रुपए दिए। हुकूमत मेरे बेटे को ढूंढकर घर वापस भेजे, वालदा की दुहाई। BBC रिपोर्ट के मुताबिक एजेंट ने इटली ले जाने के लिए एक शख्स से 23 लाख रुपए वसूल किए। यूनान कश्ती हादसा बड़ा सानहा करार। एजेंट के जरिए लोगों को बाहर भेजने का कारोबार बंद होना चाहिए। हुकूमत के पास 2 महीने हैं, हम इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा मुजरिमों ने यूरोप जाने वालों की ख्वाहिश का फ़ायदा उठाया। यूनान के कोस्ट गार्ड ने बेहिसी का मुजाहरा किया, डूबते लोगों को नहीं बचाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। यूनान कश्ती हादसे पर मुल्क भर में यौम सोग कौमी परचम सरनगू रहा। यूनान कश्ती हादसा। वज़ीर आज़म की कायम करदा तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। 4 रुकनी टीम ने FIA से अहम रिकॉर्ड और गैर कानूनी धंधे में मुलविस अफराद की मालूमात तलब कर ली। मुकदमा दर्ज होने के बाद FIA के गैर कानूनी तौर पर लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 14 मुलजिम धर लिए गए। गुजरात से गैंग का सरगना वक़ास अहमद गिरफ्तार। एजेंट ने लोगों को यूनान भेजा था। वज़ीराबाद से एजेंट बशीर को भी हिरासत में ले लिया गया। शेखुपुरा से मुलजिम तलहा शाहजेब गिरफ्त में आ गया। FIA टीम गुजरांवाला में मोहसिन के घर पहुंच गई। लवाहिकीन से एजेंट के बारे में पूछगछ। आज़ाद कश्मीर में भी छापे और गिरफ्तारियां। 10 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम की मुतासरीन से मदद की अपील। वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की अहम बैठक। सिंध सैलाब फंड से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी वफ़द में शहरी रहमान, नवीद कमर और दीगर रहनुमा शामिल थे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं कि सैलाब से मुतासरा मकानात की तामीर के लिए $16.3 अरब दरकार हैं। ये मसला हल हो जाएगा। इस हवाले से जुम्मे को भी तफसीली मीटिंग हुई थी। शहरी रहमान खुर्शीद शाह इस मुलाकात में शामिल थे। कोशिश है कि ऐसी तामीरात होंगी कि दोबारा सैलाब हो तो ज़्यादा नुकसान ना हो। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम ना मिला तो माशी हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब से नीचे आए तो डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान IMF से अक्टूबर में नए प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर सकता है। पाकिस्तान को दिसंबर तक डॉलर महफूज बनाने की ज़रूरत है। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान को मुसलसल दोस्त मुल्कों से मुआवनत की ज़रूरत है। चीनी दोस्त कहते तो कुछ नहीं, मगर उनके चेहरे सवाल करते हैं कि हम कब तक कर्ज देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा चीन पाकिस्तान का भरपूर साथ दे रहा है। चीन से $1 अरब आ चुके। चीन के बारे में बास लोगों ने बदगुमानियां पैदा की। लोगों की बेजा तनकीद से चीन नाराज़ हुआ। दोस्तों पर इल्ज़ामात लगाएं तो इससे बड़ी मोहसिन खुशी क्या होगी। मैं और बिलावल 1 साल से चीन को यकीन दहानियाँ करा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान आज शदीद माली चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। आज हम एक दूसरे की टांगें ना खींचें, मुआशी एजेंडा बनाएं तो हम मिलकर पाकिस्तान को खोया हुआ मुकाम दिलवा सकते हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा।
हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं, हम इलेक्शन नहीं छीनते। धांधली के इल्जाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। 5 साल बाद कराची के लोग मुझसे जवाब मांगे। अब कराची के मामला की निगरानी खुद करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कराची में गुफ्तगू। बोले, माजी में ये शहर एक फ़ोन कॉल पर चलता था। इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो वो शहर कराची है। मिलकर कराची के मसाइल को हल करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, हुकूमत में रहते हुए इख्तलाफ करना हमारा हक़ है। उम्मीद है सैलाब फंड्स के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। PTI छोड़कर ख़ानदान में वापस आ जाएं। चौधरी शुजात हुसैन की कैंप जेल में परवेज़ इलाही से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। ज़राए का कहना है चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही को PTI छोड़कर ख़ानदान में वापस आने की दावत दी। कहा, वापस आ जाएं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। परवेज़ इलाही ने अपनी जवाब के लिए अहले खाना से मुशावरत करने का वक्त मांग लिया। 1 घंटे से ज़ायद जारी रहने वाली मुलाकात में चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी सालिक भी मौजूद थे। उधर परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम आपस में मुशावरत करके जल्द फैसला सुनाएंगे, देखते हैं कि क्या होता है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में नजरसानी का दायरा बढ़ाना इम्तियाजी सलूक नहीं। नजरसानी अपील से कुछ लोगों के साथ इस्तेहसाल होने का तासुर दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी इस बात को तस्लीम करते हैं कि 184(3) के खिलाफ रेमेडी होनी चाहिए। नजरसानी का इतना दायरा बढ़ाने की वजूहात भी समझ नहीं आती। नजरसानी में पहले फैसले में कोई गलती तो दिखाना होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन नजरसानी का दायरा इख्तियार महदूद नहीं करता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि नजरसानी के इख्तियार को सिविल कवानीन से मुमासलत दी जा सकती है। सिविल कवानीन सूबाई दायरा इख्तियार में है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट में सूबाई कवानीन का जिक्र नहीं। अगर ये कानून सूबाई सतह पर लागू होगा तो क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तरीकाकार तय करेंगी? PDM इत्तेहाद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। बिलावल की बात दुरुस्त है, सैलाब ज़दगान की बहाली बगैर वसाइल फराहम किए मुमकिन नहीं। बजट दस्तावेज़ात में रकम मुख्तस नहीं थी तो खामोश क्यों रहे? वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। असद उमर की भी तनकीद, कहते हैं सुना है नून लीग में इख्तलाफात हो रहे हैं, हमारी इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी है। PTI का टिकट मिला तो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात में एतमाद का माहौल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में ज़िल हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा जुमेरात 29 जून को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी ने कराची में इजलास के बाद ऐलान कर दिया। पंजाब की निगरान काबीना ने 4 माह का टैक्स फ्री बजट मंजूर कर लिया। तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 5% और 80 साल से ज़ायद उम्र के पेंशनर्स के लिए 20% इजाफा। मुलाजमीन को 30% इंक्रीमेंट एड हॉक रिलीफ की मद में दिया जाएगा। सेहत और तालीम के बजट में 31% इजाफा होगा। उधर बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए 750 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 17 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा कर दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का काबीना से अलहदगी का फैसला। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को वफाकी काबीना से मुस्तफ़ी होने की हिदायत। अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि IPP का PDM हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी ज़ाती हैसियत में वफाकी काबीना के मेंबर थे। हम अपनी आज़ाद हैसियत के साथ इंतखाबात में उतरेंगे। करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से मुखलिस और वफादार रहूँगा और इसके नजरिए इक़्तिदार, सालमियत, तरक्की में इजाफे और बेहतरी को मजबूत करने के हर मुमकिन कोशिश करूँगा और बेहतर इंतजामात के जरिए खिदमत सर अंजाम दूँगा और
कराची के नौमुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने ओहदों का हलफ उठा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची की बिला तफरीक खिदमत करेंगे, लोगों के दिलों को जोड़ेंगे, तफरीक और नफरत की सियासत को ख़त्म करेंगे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बिला तफरीक खिदमत का मिशन पूरा करेंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान का तकरीब हलफ बर्दारी का बॉयकॉट, कहते हैं हम कब्ज़ा मैंडेट को नहीं मानते, मेयर गैर कानूनी है, कानून के मुताबिक तब्दील किया जाएगा। बिलावल भुट्टो को जल्द समझ आ जाएगी उनसे दोस्ती नहीं दुश्मनी हुई है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद का सानह 9 मई पर शदीद नाराज़गी का इजहार, शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कहते हैं मजम्मत इंतहाई छोटा लफ्ज़ है, इनकी मरम्मत होनी चाहिए जो सबके लिए मिसाल बने। तलबा ने कहा कि एक लीडर की ऐसी इंतशार पसंद सोच नहीं होनी चाहिए। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट के वक्त ने कहा कि यह मंजर बहुत ही रंजीदा करने वाला है। शोहदा की बेहुरमती और यादगार मिसमार करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। शहीद लेफ्टिनेंट जहांगीर के अहल खाना का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम का पाक फौज और इदारों का मुखालिफ होना मुल्क की सलामती के मनाफी और पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर सजी मवेशी मंडी में रैम्बो की धूम। 25 मन वजनी नस्ल के बैल के दाम 40 लाख रुपए डिमांड किए जा रहे हैं। मालिक कोई रियायत देने को भी तैयार नहीं। मवेशी मंडी में चोलिस्तानी और रेगिस्तानी नस्ल के खूबसूरत ऊँटों की भी धूम है। फैसलाबाद में गुजरांवाला के राजनपुरी नस्ल के सफ़ेद बकरे ने ऑल पाकिस्तान मुकाबला हुस्न जीत लिया।